नमस्ते। आज हम लोग नाइट्रम या काली नाइट्रम के बारे में बात करेंगे, जिसको हेनमैन सर ने अपनी क्रॉनिक डिजीज में लिखा है। वहीं से हम लोग बात करते हैं कि फ्लोइंग फ्रॉम द पिक्लियर एंड प्योरर इफेक्ट ऑफ मेडिसिन एंड सो आल्सो ऑफ नाइटर ऑन हेल्दी मैन द सब ज्वाइंट सिम्टम और रोलिंग बिगिनिंग। इस डायरेक्शन में एक शुरुआत है कि हम काली नाइट्रल के बारे में, काली नाइट्रियम के बारे में क्या जानते हैं। इसको उन्होंने कहा हाई डिग्री जो पोटेंसीज हम देके इसको प्रूव करते हैं करेंगे तो इसके और इफेक्ट देखने को मिलेंगे। उन्होंने कुछ इंडिकेशंस दिए हैं, जैसे लैक ऑफ एपेटाइट विथ थर्स्ट, मोस्ट वायलेंट क्रैम्प इन स्टमक, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लैटस इन आफ्टरनून, डायरिया विदाउट पेन इन एब्डोमेन। ये इंडिकेशन दिए हैं हनीमैन सर ने। कफ इन द ओपन एयर एंड गोइंग अप स्टेयर, सीढ़ियाँ चढ़ने पे, खुली हवा में जाने से। कफ वेनेवर द ब्रेथ इज हेल्ड, जब भी सांस रोकते हैं तब कफ आने लगता है। कफिंग अप ब्लड, खून की जो खांसी में खून आना। एस्मा, जिसको हम लोग अस्थमा बोलते हैं। ही कैन नॉट लाई विद हिज हेड इन लो पोजिशन, मतलब सर को वो लो पोजिशन ऊंचा रख के ही सो सकता है, मतलब तकिया लगानी ही पड़ेगी तभी सो सकता है। स्टिचर्स इन द चेस्ट व्हेन टेकिंग ए डीप ब्रेथ, डॉक्टर साहब बहुत चुभता सा है सीने में। स्टिचेस इन द स्केपुला, एग्जॉस्टिंग स्वेट, क्वाइटेरियन फीवर्स विद ड्राइंग पेन इन द लोअर लिम्ब, फीवर के साथ लोअर लिम्ब में पेन। हैनमैन सर के नाइटर को बहुत ज़्यादा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट या उपयोगी दवा है इन केसेस, उन केसेस में जहाँ पे आपको मेंटल सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट रूप से मिलेगा, और वो मेंटल सिम्टम मिलेगा एंजाइटी के रूप में। एंजाइटी की बात आती है तो हम लोग सिर्फ कुछ ही दवाओं पे फिक्स रहते हैं, काली नाइट्रिकम के बारे में नहीं सोचते हैं। आज हम सिर्फ उसी काली नाइट्रम की एंजाइटीज, उनके उस पर हम बात करने जा रहे हैं। फ्रिक्वेंट एंजाइटी इन द आफ्टरनून, एंसियस विथ परस्पायरेशन ऑल ओवर द बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। जब भी घबराहट होती है पसीने से तर हो जाते हैं। एंसियस वेरी विथ परस्पायरेशन इन द scobiculus cordis in the afternoon till evening, eye inclination to weep, melancholy appearance। ये स्क्रोपुलस कॉर्डिस बोल रहे हैं, वो बेसिकली एपिगेस्ट्रियम के बारे में बोल रहे हैं कि द, यहाँ पे वर्ड आया है कि एंसियस वेरी विथ पर्सन इन द, यहाँ पे एंजाइटी जो होती है इस एरिया में, एपिगेस्ट्रिक एरिया में घबराहट होने लगती है पेशेंट को। मेडिटेटिव एंड solicitous, despondency, she thinks she will have to die, peevishness, peevish, ill-humoured, out of sort, restless, apprehensive, timid, sensitive and peevish। यहाँ पे solicitous का मतलब होता है showing a lot of concern from somebody's health, comfort or happiness। अब यहीं से सारी मेडिसिन की कहानी शुरू होती है। डॉक्टर राजन शंकरन ने अपनी बुक में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया भी है कि यहाँ पे इस इसको अपने बच्चों को लेके, उनके हेल्थ को लेके, उनके कंफर्ट को लेके, उनकी हैप्पीनेस को लेके बहुत ज़्यादा रहता है। जबकि अगर आप इसको देखोगे ना तो ये प्रूविंग में एक बस एक छोटी सी लाइन लिखी है कि मेडिटेटिव एंड सॉलिसिटस, लेकिन इसी पे पूरी मेडिसिन की थीम बेस्ड है। डॉक्टर शंकरन सर ने अपनी एक बुक में इसका बहुत अच्छे से जिक्र किया है कि क्या क्या सिम्टम उसके जो इम्पोर्टेंट है। जैसे उन्होंने जो सिम्टम उठाए, आपको जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। जैसे उन्होंने जैसे इसका उन्होंने बोला कि जब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो इसका फार्मूला है NO3 यानी अजेंटम नाइट्रिकम, जैसे हम लोग बोलते हैं काली नाइट्रिकम है। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो काली है वो सिक्योरिटी चाह रही है, और नाइट्रिकम का जो परफॉर्मेंस है
तो यहाँ जो परफॉर्मेंस है वो रिलेटेड है अपने किसी क्रिटिकल कंडीशन को लेके। यहाँ पे जो सिचुएशन है अर्जेंटम नाइट्रिकम की थीम अलग तरीके से है, और क्योंकि यहाँ पे जो पोटेशियम है वो पोटेशियम आपको से संबंधित फैमिली से संबंधित कुछ आपको क्रिटिकल सिचुएशन दिखाएगा, जैसे कि कुछ हो ना जाए किसी को। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एप्रीहेंसिव, टिमिड, सेंसिटिव, और यहाँ पे देखो सारी बात आ रही, दूसरों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, यहाँ पे सुरक्षा भी वर्ड है, सिक्योरिटी। आप ये सोचो एक तरीके से ये सॉलिसिटस जो है एक तरीके का रुब्रिक है जहाँ से कई मीनिंग निकल के आ रही। और उन्होंने, डॉक्टर शंकरन ने भी यही कहा है कि डेंजर आर थ्रेट टू हिज फैमिली, डेंजर फ्रॉम द फैमिली हुज सिक्योरिटी एंड सपोर्ट ही सीक, डेंजर व्हेन ही इज विदाउट हिज फैमिली। तो यहाँ पे चिंता है फैमिली से और फैमिली को लेके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक छोटी सी लाइन है जो उसके और चीज़ों को बखान कर रही है। फिर यहाँ पे उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है केयरफुल ऑफ, अगेन इसी एक लाइन में सारा है, शोइंग ए लॉट ऑफ कंसर्न फॉर समबडीज हेल्थ, केयरफुल ऑफ। और जब ये एंजाइटी या घबराहट में है, ये पीवीसनेस में है, तो एक कुछ और नहीं सोचती, तो इसको बोलते हैं बिसाइड वन सेल्फ बीइंग। ठीक है। इवन इसके जो सपने हैं, सपने में है ड्रीम चिल्ड्रन समथिंग हैड हैपेंड टू, ड्रीम चाइल्ड चिल्ड्रन अबाउट बीटन हैड बीन। एक सिम्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो सेंसेशन के रूप में है, वो है सेंसेशन एज ए वुडन, लकड़ी का ऐसे हो जाना। ये काली नाइट्रिकम में है, हम तुजा में भी इसको पढ़ते हैं, काली नाइट्रिकम में भी ये सिम्टम है और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। कंपेयर लाइकोपोडियम इन लंग अफेक्शन, कैंथेरिस एंड कैम्फर। तो यहाँ पे रीनल फेल्योर में भी जाता है, लंग्स की जितनी प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ देखो हमने शुरुआत में कहा कि सांस लेता है तो चुभता सा है। ठीक है। एक्यूट रिमेटिज्म विद एंडोकार्डाइटिस, आपका जो है इसको आरएसडी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पेशेंट में इतनी ज़्यादा एंजाइटी मिल रही है। तो ये दवा के जितने भी सिम्टम है आप पढ़ो, जैसे एंजाइटी विथ परस्पायरेशन, एंजाइटी वेरी, ये इतने ही सिम्टम अगर आप इन सिम्टम को बार बार अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने आप को समझ लेते हैं, तो काली नाइट्रिकम आपसे मिस नहीं होगी। अगर इतने जितने सिम्टम मैंने बोले हैं, इनको लेकिन अच्छे से बार बार आप पढ़ते हैं, तो आपके सामने जब भी काली आएगी आपसे मिस नहीं